ध्यान करते करते क्या होता है, एक अवस्था ऐसी आती है कि जहाँ हमें लगता है कि हम बहुत बहुत नीचे, बहुत गहराई में, मतलब बहुत दूर कहीं जाकर उसमें हम स्थित हो गए। बिल्कुल एकदम से वो अवस्था ऐसी आती है कि बिल्कुल उसमें सिर्फ एक होने का एहसास होता है, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत ऐसा लगता है कि बहुत गहरा, और उससे बहुत मुश्किल से, मतलब बाहर, जैसे हम सोचें कि सहज अ, के लिए, मतलब कोई मन में विचार आया और ऊपर आना शुरू हुए, तो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत गहराई से हम ऊपर उभर रहे हैं। अच्छा बहुत लगा, आनंद बहुत आया, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। लेकिन उसके बाद में कल भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा मन पूरे दिन बहुत उदास रहा। और आज सुबह भी मैंने जब वो किया, बैठ के, उठ के, नहा के, फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने वो लगा के ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत गहराई में, बहुत शून्य की अवस्था में मैं पहुंची। आनंद तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर आई, वैसे तो मैं ज्यादा देर नहीं बैठी थी, मुश्किल से मुझे शायद आधा या पौना घंटा हुआ होगा, एग्जैक्ट मैंने टाइम नहीं देखा। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जाने मैं कितने कितने टाइम के बाद मैं बाहर आई हूँ। और फिर उसके बाद से फिर आज भी ऐसा ऐसे बहुत मन, ऐसा लगता है कि बहुत कहीं, जैसे कि अ, सब बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं अपना। बहुत ही ज्यादा गहरी उदासी में, एक्चुअली बता नहीं पा रही आपको मेरी स्थिति क्या हो रही है। बिल्कुल भी किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं है, बस चुपचाप बैठे रहने का मन है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताइए। जी, ये कब से कर रही हैं ऐसा? ये मेरे साथ मतलब एक दो बार पहले भी हुआ था ऐसा, लेकिन जैसे मैंने कल किया, कल भी ध्यान किया, उसके बाद मुझे बहुत उदासी आई। आज भी सुबह किया, आज के अभी भी मैं बहुत अंदर से, मतलब जैसे कि उदासी से मेरा मतलब ऐसा दुख नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ऐसा महसूस होता है। जी। प्रणाम गुरु जी। यहाँ आपको क्या अनुभव हो रहा होगा कि जब आप उस अवस्था में गई हैं, जाने के बाद में वो अवस्था आपको प्रिय लगने लगी। उसके बाद आपको उसके मुकाबले कोई वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर रही है। ये जो आप उदासी कह रही हैं, उदासी का अर्थ है वो अपने से नहीं हो रही। उदासी का अर्थ यहाँ किसी के प्रति लगाव नहीं होगा। क्या हम सही है? जी 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 जी। आप मतलब आकर्षण आपका संसार के प्रति, प्राणी पदार्थ के प्रति समाप्त हो गया। यही तो होगा। जी जी इसका अर्थ है कि वहां जाने के बाद में आपका पूर्ण वैराग जागृत हो गया है। पूर्ण वैराग। और इसी पूर्ण वैराग के द्वारा ही कोई भी उस अवस्था में पहुंच सकता है जहां आप पहुंचे हैं। वहां जाने के बाद में हर चीज फीका लगने लग जाता है। किसी के प्रति हमारा आकर्षण रहता ही नहीं। क्यों नहीं रहता? इसका कारण यही है कि जिस जगह आप गए हैं, हाँ, जी वहां जी एक एक बात और समझने की है जी कि आप सबसे उदास रहते हुए जी आपको जो वहां अनुभव हुआ है उसकी स्मृति बना के रखना है। जी जी ये थोड़ी सी सावधानी रखना। अगर यहाँ आप सावधानी नहीं रखेंगे जी तो इतना लाभ नहीं हो पाएगा। जी जी अगर वही स्थिति बना के रखेंगे तो आपका ऐसा लगेगा कि अब भी चलते फिरते खाते सोते हमारी समाधि ही लगी। आपको ऐसा ही लगेगा। जी जी। गुरुजी, अंदर से पता नहीं कैसे रोना सा आ जा रहा है, मतलब जी। बहुत ये प्रेम है। ज्यादा ना, ये प्रेम समझ है। ही नहीं आ रहा। ये प्रेम है। ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल एकदम नितांत, सिर्फ मैं हूँ और कहीं कुछ भी नहीं है। और
बस पता नहीं क्या अंदर से मेरे को रोना सा और मेरे आंसू से निकले चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या। कभी समझ आप ये नहीं भी आ अनुभव करेंगे, कभी आप ये भी अनुभव करेंगे कि जिस समय वहां से उठेंगे ना, जी, आप ये देखेंगे कि आपके कपड़े गीले हो सकते हैं आंसुओं से, ऐसा भी हो सकता है प्रेम के कारण जी, से। जी, जी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपकी, बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन इतना जरूर आपने करना है कि जब आप वहां जाती है ना, जी, वहां जो आपका अपना स्वरूप है, इसको ग्रहण करने की कोशिश करना। जी, अपने अपने निराकार, अपने होने की अवस्था को थोड़ा सा अनुभव मिलाओ। तो हुँ, उसमें क्या है कि ये जो जड़ और चेतन है, यानी आत्मा और आत्मा के अलावा जो अनात्मा चीजें हैं, ये भेद हुँ, आपको हमें मिलेगा। हुँ, एक अनात्म पदार्थ है, एक आत्म पदार्थ है। जी, जी, अभी अनात्म पदार्थ जो है उसमें और आत्मा में भेद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वहां जी, जी, आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आप हर चीज का आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, हर चीज से बैराग आपको होना शुरू हो जाएगा। बैराग तो हो ही रहा है। जी, आपको रोज नित्य प्रतिदिन आपको नया नया आपको ज्ञान अर्थात अनुभव मिलेगा आपको। हुँ, हुँ, इसको आपने जो भी मिले, उठने के बाद में उस पे थोड़ा सा मंथन करना, चिंतन करना, भूल मत जाना। जी, ठीक है। अक्सर साधक यही गलतियां कर देते हैं कि घंटा आधा घंटा बैठे, उसके बाद आंख खोल के लग गए अनाथ पदार्थों में, तो संस्कार वहां का बना नहीं पाते हैं। जी, ठीक है। तो वहां का पूरी अनुभूति को उठने के बाद में उसमें खोना है, कुछ दिन तक जितने समय तक खो सकते हो। जी, 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 ठीक है। जी, तब आपकी जी, समाधि जगते हुए भी लगनी चाहिए। वो जो आपने उस समय जाके वहां अनुभव किया है, वो अनुभव बाहर भी आके आपको होना चाहिए। तब आपको देखिए, जो निराकार स्थिति आपने अनुभव किया है वो बाहर भी होनी चाहिए, उठने के बाद भी होनी चाहिए। अन्यथा संग दोष लग जाएगा शरीर का, मन का। इतना यानी आत्मा वहां असंग रहती है, और वही असंग अवस्था शरीर में रहते हुए अपने आप को असंग अनुभव करना है। अपनी उस विदेह अवस्था को अनुभव करना है कि आत्मा बिना देह के कैसे रहता है। वहां तो आपने अनुभव कर लिया, उठने के बाद में भी वही अनुभव आपने करना है। जी, बहुत ठीक कुछ है। हुआ। हाँ, काफी जी, हद तक ठीक है। आप। मैं ज़रूर हाँ ज़रूर प्रयास करूँगी। जी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आप तो काफी पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी छोटी मोटी जो त्रुटियां हैं, कोशिश करेंगे हम बताने की। हरिओम। साधना में सबके लिए मैं कह रहा हूँ, साधना में जब आप लोग जाते हो ना, तो एक प्रकार का वो होमवर्क है, ट्यूशन करते हो वहां थोड़ी देर तक। अब जब वहां से बाहर आप आते हो इस दुनिया के अंदर, तो उसका प्रैक्टिकल करना है। जो आपने वहां ट्यूशन किया ना, यानी जो भी आपको अनुभव में हुआ, अनुभव में आया, जो आपने जाना, उसको यहाँ आके प्रैक्टिकल करना है। तो आप लोगों को बहुत जल्दी ही वो स्थिति बन जाएगी। गलती अगर करोगे कि वहां तो आप बैठे फिर उसके बाद में भूल गए, तो यहाँ संग दोष लग जाएगा।
फिर वहां जाने में आपको बहुत कठिनाई हो जाएगी, फिर वहां जाओगे भी, पहले तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, लगेगा फिर अगले दिन यही काम करोगे। बताया नहीं था एक दिन कि हाथी हाथी की तरह काम मत करो। हाथी गई नदी में नहाई तो सही, लेकिन बाहर आकर सूंड से रेत उठाकर अपने ऊपर खूब डाल ली। क्या फायदा ऐसे नहाने का। इसलिए आप लोग साधना में जाओ, ध्यान करो, अंदर जो अनुभव हो उसको बैठकर उस पर थोड़ा चिंतन करो, मंथन करो, तब वो स्थिति आपको फटाफट बनेगी। फिर अगले दिन आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसको याद करना है और तुरंत समाधि लग जाएगी। और समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ यही है कि जहां जाने के बाद में आत्मा तो सावधान रहे, होश में रहे, अलर्ट रहे, लेकिन ना उसको देश का पता, ये ना पता चले कि हम कहाँ बैठे हैं, ये न पता चले कि दिन है कि रात है, ये न पता चले कि हम बाहर हैं अंदर हैं क्या है, मतलब किसी भी प्रकार का बाहर का कोई ज्ञान न रह जाए, न अपना नाम न रूप, कुछ पता न रहे। समस्त संसारिक जितना भी बंधन वाला उसकी उपाधि है आत्मा की, सब खत्म हो जाए, तब वहां से बोलो कि ये समाधि है। और होश बना रहे, बाकी देश का सब समाप्त हो जाए, इसी का नाम समाधि है। समाधि ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ है कि वहां बुद्धि नहीं रहती, यहाँ बुद्धि रहती है, जिससे आपको पता चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, दिन है रात है, कमरे में बैठे हैं, खाट पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, ये बुद्धि बता रही है, बुद्धि के द्वारा आप पता चल रहा है। लेकिन वहां जब आप जाते हो तो बुद्धि गायब हो जाती है और आत्मा अलर्ट हो जाता है। अब आत्मा बिना इंद्रियों की सहायता से अपने ही स्वरूप से अपना ज्ञान कर रहा होता है। दूसरे का ज्ञान तो तब करेगा जब उसके संग बुद्धि आएगी, मन आएगा। अब अंदर जाके मन बुद्धि सब गायब, आत्मा अकेला रह गया, तो अपना ज्ञान करता है, दूसरे को तो कर ही नहीं सकता, दूसरा है ही नहीं उसके पास, क्योंकि दूसरे का ज्ञान कराने वाला आपका मन बुद्धि है। ये साथी खत्म, आत्मा बंधन रहित। इस तरह से आप लोगों ने रोज करना है। जी गुरु जी मैं ठीक हूँ क्या? जो हम त्रिकुटी पे पीछे बैठ के देख रहे हैं उसी में मगन हो जाते हैं गुरु जी, मतलब वहाँ पे मन बुद्धि सब उसी में लीन भूल जाते हैं, मतलब दृष्टा ही रह जाते हैं गुरु जी, मतलब उसी में अपना ही होने का अनुभव हो जाता रहता है गुरु जी, और कुछ नहीं रहता। मतलब जब हम आंख खोल के संसार में आते हैं तब भी वही अनुभव करते हैं गुरु जी, वहीं पे मतलब मन की आंख अंदर ही लगी रहती है गुरु जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वो सही। यूं कह लो कि आप कमरे में बैठे हो, सामने टेलीविजन चल रहा है, उसमें सारे चित्र आ रहे हैं और आप उसको देख रहे हो। जी ठीक है, ये त्रुटि टेलीविजन है, जी गुरु ध्यान जी। देना, ये त्रुटि टेलीविजन है आपका। अभी इस टेलीविजन के अंदर देखो, आप पिक्चर चल रही है और आप बैठ के कहीं से देख रहे हो। जी ये गुरु तो जी। कंफर्म हो गया कि ये देखने वाला और दिखाई देने वाला दो हो गया कि नहीं? जी यहाँ पहले जी कंफर्म करो, सब कोई पहले कंफर्म करो। बात करता हूँ पहले, रेखा जी। जी जी गुरु जी, जी गुरु जी। आप आंख बंद करके बैठते हो, कभी तो आप देखते हो कि जब मन के विचार चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगा लगा है कभी कि विचार चल रहे हैं, मैं इसको देखने वाली? गुरु जी अब तो मेरे को विचार ना बहुत कम आते हैं, कभी कभी बाई चांस आता है,
तो जी जी लेकिन मुझे पता चल जाता कि आया और चला गया। जी। हाँ जी, अब मतलब इसी बात को मैं आपसे कन्फर्म करना चाह रहा हूँ। तो आपने देखा ना, जी, जी। और जहाँ विचार चल रहा है इसी का नाम है मन है। जी, जी, जी। देखिए, जो विचार है ये मन उसमें नहीं। कभी-कभी ऐसा महसूस होता है मेरे को जैसे कि उम, मैं मतलब ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि जैसे कि हम देख रहे हैं, बैठे हैं, अब इस जैसे मैं इसमें बैठ रही हूँ, मेरे सामने दीवार है और जी दीवार पे यदि कोई कुछ लिख रहा है या चल रहा है, तो वो हम थोड़ा दूरी बनी हुई है हमारे और उसके लिखने के बीच में, जो वो लाइन लिखी जा रही है। तो कभी-कभी मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे जो विचार आया, मैं पीछे कहीं दूर हूँ और वो ऐसे मेरे सामने चल के और निकल के चला गया। ऐसी मेरे को फीलिंग आती है जी और पहले मेरे को बहुत आते थे, अब नहीं आते, अब तो मेरे को बाय चांस कोई भी विचार आता है। हाँ, लेकिन कभी-कभी अभी भी ऐसा होता है जैसे किसी पारिवारिक समस्या से कभी किसी दिन बहुत मन को परेशान हो गया। अभी फ़िलहाल नहीं है ऐसी स्थिति, जैसे कभी ऐसा होता था, तो उस समय जब विचार ज़्यादा आने शुरू हो जाते थे, तो फिर मैं उठ जाती थी, बैठी नहीं रहती थी, उठ के खड़ी हो जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा बैठती थी। जी अ, आजकल तो मेरे अब को बहुत कम विचार आते हैं। जी, अब यहाँ ये देखना है, सब कोई सुन रहे हो, सब कोई इस पे ध्यान दो। अब यहाँ ये अनुभव करना है कि ये जो विचार है, ये वृत्ति कही जाती है। वृत्ति का अर्थ मन के द्वारा जो भी हमने व्यापार किया हुआ है बाहर संसार में, दुनिया के अंदर, वो जो व्यापार है उसका संस्कार इसके अंदर विद्यमान है। अब वो चलचित्र के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अब इसी का नाम संस्कार है, ध्यान रखना। ये जितना दिखाई दे रहा है तो आपको समझ लेना है कि कितना अभी संस्कार हमारे अंदर शेष है, और इसी को वास करना है और कुछ नहीं करना। चाहे आत्मज्ञान हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक ये वास नहीं हो जाएंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान होने के बावजूद भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसको वास करना है। जिसका धीरे धीरे ये सब खत्म होने लग जाएगा तो समझना कि अब हम धीरे धीरे अब मुक्त हो रहे हैं संस्कारों से। और जिसका संस्कार है उसको जन्म लेना पड़ेगा। जिसका संस्कार समाप्त हो गया वो जन्म मृत्यु के बंधन से परे हो गया। अब विचार करो कौन परे हो रहा है, यहां अनुभव करो। जो इस टेलीविजन को देख रहा है, इस चित्र को देख रहा है, ये तो सबको लगता होगा कि भाई हमने देखा, हमें दिखाई दे रहा है। यही आत्मा रवि जी है। ये आप अजर अमर अविनाशी हो, यही हो। कैसे आत्मज्ञान चाहिए आप लोगों को भाई? जानते रहे हो अपने आप को? वहां आपकी न तो देह है, देखिए मन को तो आप देख ही रहे हो, आपकी देह है ही नहीं, आपकी इंद्रियां है ही नहीं। उस समय आप अपने ही स्वरूप से इतने सूक्ष्म विचारों को आप देख रहे होते हो। और इन जो विचार जिसमें आ रहा है, जिस पर्दे के अंदर विचार चल रहा है, ध्यान देना, पर्दा मन है, विचार संस्कार है। अब इस संस्कार, ये जो संस्कार है ये आपके द्वारा बनाया हुआ है बाहर। ये आपकी खुराफात ही तो है बाहर की। आपने जो देखा
वो इस मन रूपी पटल पर अंकित हो गया। जो सुना, जो बोला, जो अनुभव किया, जो चखा, सब इस मन पटल पर अंकित हो गया। इसी का नाम हो गया संस्कार। कभी कभी आप सोचते हो तो ये तुमने देखा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मन आपका कैमरा है। बिना आपने किसी रूप को इस मन के द्वारा देखे, आंखों को द्वारा देखे, ये मन रूपी कैमरा आपकी उस फोटो को ले ही नहीं सकता। आप भूल गए हो। आप सोचते हो कि ये तो हमने देखा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जन्मों में किया है, वो सब इसके अंदर अंकित है। यही जन्म जन्मांतर के संस्कार इस मन के अंदर समाये हुए हैं, और इसी मन के द्वारा आप मन में भटक रहे हो। पहले वहां देखो ना, आप एक साइड से बैठ के देख रहे हो। दृष्टा आपका स्वरूप है, ज्ञाता आपका स्वरूप है। कितने सूक्ष्म विषय को, सूक्ष्म चित्र को आप देख रहे हो। कितनी पावर है आप में। इतने सूक्ष्म चित्र को आप देख पा रहे हो। इतने सूक्ष्म शब्द को आप सुन पा रहे हो। इतने सूक्ष्म रस को आप ग्रहण कर रहे हो। शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, वहां सब कुछ है। और वहां भी बैठ के आप मग्न होते हो, फिर भी आप अपने आप को अलग नहीं समझ पा रहे हो, और अलग ही हो। और यही हो, बाहर आकर जिस शरीर के साथ अपने आप को संबंध जोड़ते हो, ये नहीं हो आप। ये तो संग दोष लग गया आपके साथ। अंदर आप असंग हो, बाहर आप संग हो। अब मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? बस अब यही समझ लो। जो ये चित्र चल रहा है, फिर दोबारा सब कुछ समझो। अपने ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविजन को देख रहे हो, दूर हो बैठे हो आप। जब तक आप उसको, टेलीविजन को देखते रहोगे, उसके अंदर चित्र चलता रहेगा। जब यह विचार करो, ना तो चित्र बंद होने वाला है, और ना ही आप समाप्त होने वाले हो। भाई ये जो संबंध है ना, आपका लगातार बना हुआ है, शाश्वत बना हुआ है। इसी का नाम बंधन है। अब आपने क्या करना है? टेलीविजन को चलने दो। मान लो आप दूर बैठे हो, बस आंख बंद कर लो। अब क्या हुआ? टेलीविजन क्या करेगा आपका? कर सकता है कुछ? आपकी आंख बंद करते ही ना चित्र दिखाई देगा, ना शब्द सुनाई देगा, न रस, रूप, न गंध, न स्पर्श, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये काबिलियत आपके अंदर है, उस टेलीविजन के अंदर नहीं है। मन रूपी जो मन के अंदर जो चित्र चल रहा है, उसमें काबिलियत नहीं है। उसका काम है चलना। लेकिन आपका काम है देखूं या ना देखूं, सुनूं या ना सुनूं। ये पावर आप में है। अब जब आप आंख बंद कर लिए, टीवी चल रहा है, उसको सुनने वाला कोई नहीं। अब टीवी का क्या अस्तित्व रह गया? आंख बंद कर लिए, इसी का नाम है स्वरूप स्थिति। इसी का नाम है
कैवल्य स्वरूप, इसी का नाम है आत्मज्ञान, इसी का नाम है आत्मा का स्वरूप में अवस्थित होना। अब बोल क्या रह गया? अब वहां क्या होगा? अब वहां आपके पास टेलीविजन तो है नहीं, किसको देखोगे? अब आप ही अकेले रह गए, आपको अपना ही भान बना रहेगा। यही करना है आप लोगों ने। टेलीविजन देख रहे हो, यहाँ मन बुद्धि है, आंख बंद कर लिए, अकेले में हो गए, बस मुक्त हो गए। उसी का नाम है समाधि। कहने का तात्पर्य, आंख बंद करने का नाम समाधि, आंख खोल कर देखने का नाम है संसार। यही करना आप लोगों ने ध्यान में। हरिओम हरिओम। हाँ जी। हाँ बिल्कुल जी। सही कह रहे हो गुरु जी, ये स्थिति है बिल्कुल गुरु जी। जब हम उसी पे निगाह रखते हैं तो जागृत में भी वही ध्यान रहता है गुरु जी, वही बनी रहती है। जी, एक चीज और देखो, जब आंख बंद करने के बाद में जो रस अंदर मिलता है ना, जो ज्ञान अंदर मिलता है ना, ये आत्मा जन्म जन्मांतर इसी के लिए तो भटक रही है, इसी के लिए, इसी को पाने के लिए जन्म जन्मांतर व्याकुल है। लेकिन इस बेचारों को यही नहीं पता कि हमारे अंदर है। ये तो बाहर खोज रहा है, बाहर, और आज तक बाहर मिला नहीं। लेकिन जब अंदर मिलता है ना, तब अपने आप को धन्य समझता है, तृप्त होने लग जाता है, और बार बार आंख बंद करके अंदर डुबकी लगाने की जिज्ञासा बनी रहती है। आंसू आते हैं, रोना आता है, बहुत कुछ आता है। क्यों? क्योंकि असंख्य जन्मों से भटका हुआ था, आज इसकी तलाश पूरी हो रही है। ऐसा करना भाई। नारायण हरि। हाँ जी रवि जी। जी भगवान प्रणाम। बहुत सुंदर है। तो आत्मज्ञान में कितनी देर है? कुछ देर नहीं, आंख बंद करने की देर है। और बंधन में कितनी देर है? आंख खोलने की देर है। आंख खोले कि फंसे, आंख बंद किए कि बचे। लेकिन ये कला कहाँ से आए भाई? ये हुनर कहाँ से आए? जिसने ये करके पहुंच रहा है ना, उसको कहते हैं तत्वदर्शी। उनके पास जाकर गीता ने भी कहा है, सब कुछ अपना अहंकार त्याग कर। देखिए 18 अध्याय बनने के बावजूद भी वहां क्या कहा गया? हे अर्जुन, इसी तत्वदर्शी के शरण में जा, सरेंडर हो जा, सारे अहंकार को त्याग के उनकी शरणागति हो जा। अगर आपके कोई भी जो भी एनिमी गुरु है, मैं नहीं कहता, उनके पास जाएंगे, अगर वो पहुंचे हैं तो आपको अति सहज
ये साधारण विधि है, सहज विधि है, बहुत ही सरल है। इस तरह से आप करने लग जाओगे तो मिला मिलाया है। और जब तक यही अपने आत्मा के विषय में पता ही न चले कि मैं क्या हूं, तो आप खोजते रह जाओ, खोजते रह जाओ, जन्म जन्मांतर तो खोजोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सभी भाई बहनों से आग्रह है, अनुरोध है कि जो भी आपके गुरुदेव जी हैं उनसे जाकर पूछ लो और सहज में ही अपने स्वरूप में ठहर जाओ। साक्षात्कार करो, रोज करो, प्रतिदिन करो, जब तक जीवन है तब तक करो। ये संस्कार खत्म हो जाएंगे। बाहर के संस्कार आने मत दो। अंदर वाले आपके जो चित्र हैं खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ये डिलीट होते आत्मा निष्कलंक मुक्त हुआ। हरिओम। ये लो जी, अपनी उपलब्धि को हमारे ऊपर थोपोगे तो कैसे बात बनेगा। गुरुजी मैं तो बिल्कुल अनाड़ी थी, मैं कुछ जानती ही नहीं थी, वो सब आप ही ने बताया गुरुजी। तो हमने बताया ना, किया तो आपने ना। बस वो हम आपकी आज्ञा का पालन करते गए, बढ़ते गए और गुरुजी होता गया। ये आप लोगों की महानता है। देखो इसमें क्या है, गुरु शिष्य में क्या भेद है, कुछ नहीं। देखिए भाई, एक आदमी रास्ता से गया है और जाके वापस आके बैठा हुआ, और कोई वहां जाना चाहता है, रास्ता बता दिए, रास्ता बता दिया, वो चला गया अपना रास्ते पे। अब बताओ, बताने वाली क्या क्या महत्व रहा। गुरुजी वो मैं तो गुरुजी को आप पकड़ के लेके जा रहे हैं। कितना महत्व है गुरुजी, उसको तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतनी कृपा है आपकी गुरुजी, आप आने में असमर्थ हो रहे हैं, कितनी कृपा है गुरुजी आपकी। ये आप लोगों की महानता है। गुरुजी आप नहीं समझ सकते थे, आप ही की वजह से पहुंचे गुरुजी, क्योंकि मेरे तो कोई गुरु भी नहीं थे, गुरु मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी। जिसका भाग्य उदय होता है उसी को विधि भी मिलती है, अन्यथा सारी उम्र खोजते रह जाते हैं। किताबों को घोट घोट के पीने में, गुरुओं के पास जाकर रोज सत्संग सुनने में कुछ नहीं कर पाते। जो भाग्यवान होता है उसी को विधि मिलती है, तरीका मिलता है, तो वो मार्ग पे चलता है तो मंजिल मिलेगी मिलेगी। आपने यथार्थ ज्ञान दिया है, भटकने नहीं दिया। पग पग पर बताते गए, ये त्रुटि मत करना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, और एकदम यथार्थ। तो बहुत फायदा, सभी का ही लाभ हुआ है गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम है आपको। उनसे अपने आप को अलग अनुभव करते रहो। आपको आप रह रहे हो, ये शरीर खाल, हार्ट, मांस, रक्त, मल, मूत्र, अगर ये आपको दिखती रहे तो समझ लो कि आप अलग हो चुके हैं। ध्यान देना। अपने शरीर की तरफ रोज ध्यान दो, हाथ की तरफ, पांव की तरफ, एड़ी से चोटी तक ध्यान दो। और जब ये आपको दूसरी दिखे तो समझ लो कि आपको आत्मज्ञान हो गया है। जब ये दूसरी दिखी तब, अब ये परमानेंट दूसरी दिखी हो जाए, ये आत्मज्ञान की कोटि में आ जाएगा, बंधन रहित हो जाएंगे। जी।
हरिओम। हरिओम देवनाथ जी, हरिओम, प्रणाम गुरु जी।